हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज नवंबर का महीना लग चुका है और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में है 1 तारीख को। तो आइए जो है हम आज करेंगे 30 टॉप एमसीक्यूज़ के हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें, पास का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर कोई लेक्चर आपको टाइम से मिले। और आप मेरी बात ध्यान से सुनो कि अभी हमारे पास टाइम जो है बहुत ही कम है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियो देखें। जो एंड तक देखेगा ना वही कामयाब होगा, उसी को कुछ हासिल होगा। ठीक है, तो आइए टॉप 30 एमसीक्यूज़ हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पे, सबसे पहले देखिए मैंने एक टेबल दिया है। टेंसेस आपको ऑलरेडी पढ़ाए थे, फारूक सर ने भी, है नहीं। पास्ट टेंस, सिंपल टेंस, इनका ये जो मतलब जो भी इनका फॉर्मूला है, ठीक है, जो भी है। तो अभी 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 हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों का टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट है। 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि 10 मिनट में हम 30 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, When I went back to my hometown 3 years ago, I found that a lot of dish. तो ऑप्शन में है had take place, have taken place, are taken place या were taken place। तो राइट आंसर इसका है a lot of changes had taken place। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसका ये पार्ट सही आंसर था। लुक ए hamster dash by a cat। लुक ए hamster dash by a cat। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, हैज़ बीन चेस्ड या वाज बीइंग चेस्ड या इज बीइंग चेस्ड या इज चेस्ड। तो राइट आंसर जो है जो क्वेश्चन नंबर 2 का वो है सी, ए हैमस्टर इज बीइंग चेस्ड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी, है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको भी 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं। आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, इट डैश टू ए टिम्बर टाइकून। तो इट वॉज बीइंग सोल्ड टू ए टिम्बर टाइकून आएगा, या इट विल बी सोल्ड, या इट इज सोल्ड, या इट हैज़ बीन सोल्ड। तो इसमें आपका आएगा इट हैज़ बीन सोल्ड। ये बेच दिया गया है, ना कि बेचा जाएगा, ना ही बेचेंगे, ना ही कुछ, ये बेच दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए आई लिंक डेज टू मनहथन इज 1997। तो कब यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड आएगा, या शुड बी ट्रांसफर्ड आएगा, या वॉज ट्रांसफर्ड आएगा, या इज ट्रांसफर्ड आएगा। फटाफट से कमेंट कीजिए अपना आंसर। तो 4 का सही आंसर है आपका सी, ए आई लिंक वॉज ट्रांसफर्ड टू मैनहट्टन इन 1997। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं स्क्रीन पे, पैसेंजर्स डेज टू स्मोक इन द ट्रेन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, पैसेंजर वॉज नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, या हैज़ नॉट अलाउड, या विल नॉट अलाउड, या आर नॉट अलाउड। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का है वो है आपका डी, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, फायरमैन हु बैटल्ड द फायर रिपोर्टेड दैट इट इज़ डैश अंडर कंट्रोल आफ्टर 40 ईयर्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, कैन बी बोट आएगा, या फिर वॉज बोट आएगा, या हैज़ बीन बोट आएगा, या इज बोट आएगा। तो 6 का सही आंसर है द फायरमैन हु बैटल्ड, हु मतलब जिसने लड़ी थी, लड़ी थी मतलब पास्ट में लड़ी थी, तो इसमें आएगा वॉज बोट इज द राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द स्टूडेंट्स डेज टू लीव द बिल्डिंग इमीडिएटली। जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्डिंग छोड़ रहे हैं, तो हैव बीन ऑर्डर्ड, उनको ऑर्डर मिल चुका है, या विल ऑर्डर, या उनको ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर मिला है, हैव ऑर्डर्ड, या फिर उनको फिर से ये ऑर्डर मिला है। तो 7 का जो सही आंसर है हैव बीन ऑर्डर्ड आएगा, कि उनको ये आदेश मिल चुके हैं कि आपको ये बिल्डिंग खाली करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फ्यूचर में फेमस सिंगर डेज टू परफॉर्म एट चैरिटी कॉन्सर्ट। ये कहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, चैरिटी कॉन्सर्ट में। ठीक है, तो डैश की जगह क्या आएगा, हैज़ बीन इनवाइटेड, या विल बी इनवाइटेड, या वर इनवाइटेड, या आर इनवाइटेड।
तो 8 का सही आंसर है आपका विल बी इनवाइटेड। फ्यूचर की बात है तो विल बी यहाँ पे आएगा, विल बी आएगा। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द रूफ may have been leaking for the past few weeks, but you do not have worry about it longer। बोलता है जो छत है वहाँ से पानी टपक रहा है, लेकिन आपको मतलब टेंशन करना, वो बोलता है ना, चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। इट डैश नाउ, अब इट इज़ बीइंग रिपेयर्ड नाउ, रिपेयर हम कर रहे हैं, या इट इज़ रिपेयरिंग नाउ, या रिपेयर्ड किया है, या हैज़ रिपेयर्ड। तो 9 का जो सही आंसर है फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इधर आएगा इट इज़ बीइंग, क्योंकि हम इसको रिपेयर कर रहे हैं। इट इज़ बीइंग रिपेयर्ड नाउ, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे देख सकते हैं, द प्राइस डैश बट आई डाउट वेदर इट विल रिमेन सो। मतलब कीमत, बोलते हैं ना जैसे दिवाली है, दिवाली को सोने की कीमत कम भी हो सकती है नहीं, मतलब श्योर नहीं है लेकिन हो भी सकती है। तो इसी मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्राइस जो है डैश विल गो डाउन, या वेंट डाउन, या वाज गोइंग डाउन, या हैज़ गोन डाउन। तो कीमत क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो सही जवाब आएगा, क्या आएगा, बट आई डाउट वेदर इट रिमेन सो। मतलब बोलता है मेरे को डाउट है भाई, मेरे को डाउट है, मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन है कि ये रिमेन्स हो, कि यहाँ पे टिकेगा नहीं, यहाँ पे मतलब ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इसका मतलब है ऑलरेडी हो चुका है। हैज़ गॉन डाउन, हैज़ गॉन डाउन मतलब कीमत कम हो चुकी है। जब कीमत कम हो चुकी है ना, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, हैज़ गॉन डाउन, क्योंकि हो चुकी है, लेकिन ये यहाँ पे बरकरार रहेगी या नहीं, है नहीं। कीमत जैसे दिवाली पे सोना खरीदना है तो कीमत उसकी कम हो चुकी है, लेकिन ये मतलब कब तक ऐसा ही रिमेन रहेगी, कब तक ऐसे ही रहेगी डाउन, ये हमें पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द मेंबर्स डैश फॉर ए न्यू कमेटी इन द कमिंग मीटिंग। तब अब मेंबर्स क्या है, वर वोटिंग, वोटिंग या आर वोटिंग, या हैड वोटेड, या हैव नोटेड। अब देखो नोटेड वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मेंबर ने क्या करना है, ठीक है, वोट देना है, ठीक है, फॉर ए न्यू इन द कमिंग कमेटी। तो आप जो नई कमेटी आ रही है उसमें मेंबर्स ने क्या करना है, वोट देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो आर वोटिंग, बी पार्ट इज द राइट आंसर। द मेंबर्स आर वोटिंग फॉर ए न्यू कमेटी इन द कमेटी मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दे डैश रेडी फॉर हिज मोमेंट फॉर वीक्स। हफ्तों से उनको इस घड़ी का इंतज़ार था, हफ्तों से। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, पढ़ के आंसर। गेट, गेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है नहीं। विल गेट, हैव बीन गेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आएगा, दे हैव बीन गेटिंग रेडी फॉर दिस मोमेंट। वो इस पल का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डैश पैम एंड बॉबी डैश द रूल्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। कि बोलता है डू पैम, क्या पैम और बॉबी नो द रूल्स, क्या पैम और बॉबी को रूल्स पता थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, शहरीन डैश हर ड्राइविंग टेस्ट ऑन द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो शहरीन ने कर दिखाया है भाई साहब, कर दिया है शहरीन ने। तो शहरीन ने कर दिया है, जब कोई कर देते हैं हम तो उसको हम बोलेंगे पास। इज पासिंग नहीं, ना ही वाज पासिंग, ना ही हैज़ बिन पासिंग। शहरीन ने पास कर दिया है तो इसका मतलब शहरीन पास्ड हर ड्राइविंग टेस्ट ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल रीड कीजिए। द ओल्ड लेडी डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर शी डैश अवे। तो क्या हुआ, ओल्ड लेडी को सफ़र कर रही थी। तो हैड बीन सफरिंग, या हैज सफरिंग, इज सफरिंग, वॉज सफरिंग, कौन सा सफ़र कर रही थी। तो ओल्ड लेडी सफ़र कर रही थी, हैड बीन सफ़र बिफोर शी पास अवे, इससे पहले कि उसकी मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर, आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। तो आई विल मेक, या आई मेक, आई हैव मेड, या फिर आई मेड।
तो देखो, मैंने किससे अपॉइंटमेंट बनानी है, मैंने डेंटिस्ट से बनानी है। डेंटिस्ट से मतलब अपॉइंटमेंट मैंने लेनी है, तो कब लेनी है, फ्यूचर के लिए लेनी है। तो जब भी फ्यूचर आएगा तब विल आएगा, तो विल इज द राइट आंसर। आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। द पीपल नेक्स्ट डोर डैश अ लॉट ऑफ नॉइस अंटिल पास्ट मिडनाइट। जो लोग हैं मेरे मतलब डोर के साथ में जो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वर मेकिंग, वाज मेकिंग, आर मेकिंग, हैव मेकिंग, बहुत शोर मचाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर जो है वर मेकिंग। जो मेरे दरवाजे के साथ वाले लोग हैं वो बड़ी शोर मचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ए जर्नलिस्ट डेज टू इंटरव्यू योर लेटर टुडे। इंटरव्यू लेटर टुडे बोलता है एक जर्नलिस्ट जो है, हैड कम आएगा या कैम आएगा या हैव बीन कमिंग है या विल बी कमिंग। जर्नलिस्ट जो है डेज टू इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू लेना है, यू लेटर टुडे बाद में, तो इधर आएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब जो आपका होगा वो होगा डी, क्योंकि लेटर है ना, बाद में लेगा तो विल बी कमिंग टू इंटरव्यू। ए जर्नलिस्ट विल बी कमिंग टू इंटरव्यू यू लेटर टुडे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे चमक रहा है बिल्कुल। द क्लर्क डैश द मनी फ्रॉम द बैंक बाय 1 o'clock। अब क्लर्क ने क्या किया, विदड्रा किया। विदड्रा मतलब पैसा निकाला, हैज़ विदड्रॉन द मनी। ठीक है, विल इज ये नहीं आएगा, हैज़ विदड्रॉन द मनी बाय 1 o'clock। ठीक है, 1 बजे जैसे उसने पैसे निकाल लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। चार्ल्स डैश हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल। तो चार्ल्स क्या कर रहा था, अपने पापा की हेल्प कर रहा था। कैसे कर रहा था, इन द शॉप पे, अंटिल स्कूल क्या है, विल स्टार्ट। देखो विल स्टार्ट आएगा, स्कूल अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप इधर से लगा सकते हो कि चार्ल्स जो है हेल्पिंग कर रहा है, इज हेल्पिंग हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल स्टार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 21 गाइज, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ इज द जोश। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फिर हम नेक्स्ट सेशन भी लेके आएंगे। डोंट वरी, चिंता करने की बात नहीं है। डैश लेट नाइट, अब क्या आएगा बताओ। डोंट वरी व्हेन आई एम लेट टू नाइट, ये आएगा, या इफ़ आई विल बी लेट टू नाइट, या इफ़ आई एम लेट टू नाइट, या व्हेन आई विल बी लेट टू नाइट। तो 21 का सही आंसर है जो वो है सी। अगर मैं देर हो जाए मुझे, इफ़ आई एम लेट टू नाइट, रात को मुझे देर हो जाए तो चिंता मत करना, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी है अगर मैं लेट हो जाऊँ तो। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। वी आर गुड फ्रेंड्स, वी डैश ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम अच्छे दोस्त हैं। हम कैसे दोस्त हैं, हम अच्छे दोस्त हैं क्योंकि हम जानते हैं एक दूसरे को एक लंबे समय में। वी हैव नोन ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23, जॉन डैश टेनिस वंस और ट्वाइस और थ्राइस। अब क्या करता है जॉन प्लेज, यूजुअली आएगा, ये जॉन इज़ यूजुअली प्लेइंग टेनिस, या फिर देखो जॉन खेलता है, तो यूजुअली तो यहाँ पे हर एक में है नहीं, लेकिन आएगा कौन सा, आएगा जॉन यूजुअली प्लेज, मतलब डी पार्ट आपका सही जवाब है कि जॉन यूजुअली क्या करता है, हफ्ते में 1 2 3 बार टेनिस खेल लेता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे चमक रहा है। इट्स 2 years डैश जो। 2 साल हो गए हैं जब से मैंने जो को देखा है। किसको देखा है, जो को। तो सिंस आई सा जो। 25 क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। लास्ट 5 क्वेश्चन। सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक ज़रूर करें। डैश ए कार व्हेन दे आर लिविंग इन लंदन, मतलब क्या आएगा, हैव दे हैड या डिड दे हैव या हैड दे कार। डिड दे हैव ए कार या हैव दे हैड नहीं आएगा, डिड दे हैव ए कार व्हेन दे वर लिविंग इन लंदन। तो जब वो लंदन में रहते थे क्या उनके पास गाड़ी थी। डिड दे हैव ए कार व्हेन दे वर लिविंग इन लंदन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज नर्वस बिकॉज ही डैश बिफोर। जो मेरे बगल में बैठा है वो नर्वस है, क्यों,
क्योंकि क्योंकि फटाफट से आंसर दो। क्योंकि वो कभी उड़ा ही नहीं है। उड़ा मतलब खुद से नहीं उड़ा, वो कभी जहाज में नहीं चढ़ा है। आई समझ? प्लेन में। आई समझ? क्वेश्चन नंबर 27, 27, 27, 27. Like this session if you like it. Alan dash out when Barry arrived. 27 का आंसर दीजिए। तो एलन बोलता है आउट। आउट का मतलब है गोन, हैड गोन आएगा। एलन चला गया था जब तक बैरी आता। 28 देखिए, वी टेलीफोन्ड कैरोल बट शी। हमने कैरोल को कॉल किया लेकिन वो चली गई थी। वो चली गई थी। शी हैड लेफ्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, डोरीस वॉज सैड बिकॉज शी। डोरी क्यों था सैड? क्यों थी डोरी सैड? क्यों थी डोरी सैड? क्योंकि वो, बोलो, इज फेल, हैज फेल्ड, वाज फेल्ड या शी हैज फेल्ड? डोरी इसलिए सैड थी क्योंकि वो फेल हो गई थी टेस्ट में। हैड फेल्ड इन द टेस्ट। आज का आखिरी क्वेश्चन, और कैसा लगा आपको सेशन कमेंट ज़रूर करना जितने भी बच्चे, क्योंकि मैं देखूंगा कमेंट आप करते हो, आपको कैसा लगता है, कहाँ पे और हमें अच्छा करने की ज़रूरत है या क्या क्वेश्चन कम पढ़ रहे हैं। तो आपका कमेंट चाहूँगा मैं। जितने भी कमेंट आएंगे इस लेक्चर पे मैं पूरे उनका रिप्लाई करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एडवर्ड सेड दैट ही डैश द बुक फ्रॉम राम से द डे बिफोर। एडवर्ड ने कहा कि उसने क्या किया, लाई थी, किताब लाई थी ना। कहाँ से लाई थी? उसने किताब कहाँ से लाई थी? उसने लाई थी, तो हैड बोरोड आएगा। कहाँ से? राम से लाई थी, हैड बोरोड। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो हमने टेंसेस के आज यहाँ पे कंप्लीट किए। ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा रिव्यू देना, ताकि हम अभी क्या है, हमने 150 क्वेश्चन हमने टेंसेस के यहाँ पे करने हैं, आर्टिकल्स के करने हैं। 5 दिन इसको लगेंगे, आर्टिकल क्लॉजेस करने हैं, और आपके होमोनिम्स, एंटोनियम, साइनोनियम भी करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आपके जेके एसएसपी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यू नो दैट। लेकिन ऑनेस्ट में रिव्यूज़ देना प्लीज़। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप रिव्यू देना कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या मेरे एफर्ट जो मैंने लगाए, क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या आप लोग और क्लास चाहते हैं, एमसीक्यूज़ आप चाहते हैं मैं ज़्यादा लाऊं या इतने बहुत हैं, 30 बहुत हैं या 50 करने हैं? चलो बताएं आप। ठीक है। 10 लोग भी बताएंगे कि सर 50 50 50 50 तो मैं लाऊंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। लाइक ज़रूर करना और कमेंट तो ज़रूर करना। कमेंट में मुझे आपका फीडबैक चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।